हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबका स्वागत है आपका चैनल आज़ाद इंग्लिश वर्ल्ड में। आज मैं क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराने जा रहा हूं, जो अक्सर एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि नो सूनर हैड ही रीच्ड द स्टेशन डैश द ट्रेन बिगिन टू मूव। तो सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि नो सूनर ये क्या है, कंजक्शन है। नो सूनर क्या है, कंजक्शन। और नो सूनर का पेयर जोड़ा क्या होता है, देन। नो सूनर का पेयर क्या होता है, देन होता है। इसमें देखते हैं, हाँ देन ये क्या है, देन है। क्या है ये, देन। ये देन का मतलब क्या होता है, तब। ये देन का मतलब होता है तब। और वेन, वेन जोड़ा है हार्डली और स्कार्सली का, ये क्या है, देन। और टू है प्रेफर का, किसका, प्रेफर के साथ क्या लगता है, टू लगता है, प्रेफर। ओके, तो इसका आंसर क्या है ना, इसका आंसर क्या होगा हमारे स्टूडेंट्स, क्या दिख गया है, नो सूनर। तो नो सूनर का जोड़ा क्या होता है, देन होता है। तो हमारा ऑप्शन कौन होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग इसका कमेंट में आंसर दीजिएगा कि इफ आई डैश ही आई वुडंट एक्सेप्ट दिस प्रोजेक्ट। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा माय स्टूडेंट्स कि इसका आंसर क्या होगा, कमेंट में दीजिए। चलिए देखते हैं कि अगर माय डियर स्टूडेंट्स एक तरफ क्या दिख जाए, V2, क्या दिखे, V2। और V2 में किसको छोड़कर, वाच को छोड़कर, क्या छोड़कर, वाच। क्यों, क्योंकि ये क्या है हमारा, है ना, इमेजिनरी सेंटेंसेज। क्या है, प्रेजेंट का इमेजिनरी सेंटेंसेज। तो प्रेजेंट का इमेजिनरी सेंटेंसेज में वर्तमान का काल्पनिक वाले वाक्यों में, वर्तमान के काल्पनिक वाले वाक्यों में सभी सब्जेक्ट के साथ V2 का प्रयोग करते हैं। V2 में किसको छोड़कर, वाच को छोड़कर। तो कैसे पता चलेगा सर कि वर्तमान के काल्पनिक वाक्य है, तो पता चलेगा इफ से, किससे, इफ से पता चलेगा, एज इफ से पता चलेगा, आई विश से पता चलेगा, वुड डेट से पता चलेगा। और इसका ट्रिक है, अगर इसका ट्रिक है कि अगर दूसरी तरफ क्या दिख जाए, पास्ट मॉडल, क्या दिखे, पास्ट। तो सेल का पास्ट मॉडल, सेल विल का, सेल का पास्ट मॉडल शुड, विल का पास्ट मॉडल वुड, कैन का पास्ट मॉडल कुड, मे का पास्ट मॉडल माइट। तो अगर दूसरी तरफ क्या दिख जाए, पास्ट मॉडल प्लस V1, तो पहले तरफ दिखना चाहिए V2। और V2 में किसको छोड़कर, वाच को छोड़कर, किसको छोड़कर, वाच को छोड़कर। तो इसका आंसर क्या होगा हमारे स्टूडेंट्स, डी। कि अगर मैं तुम्हारे जगह पर होता, अगर मैं तुम्हारे जगह पर होता ना, तो मैं इस प्रोजेक्ट को स्वीकार नहीं करता। ये क्या है, कल्पना है। नेक्स्ट, इसका आंसर आप लोग बता देंगे कमेंट में, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए, तो इसका आंसर मैं अभी तो बताया, अगर दूसरी तरफ का दिख जाए पास्ट मॉडल प्लस V1, तो पहले तरफ का दिखना चाहिए, V2 दिखना चाहिए। और V2 में किसको छोड़कर, वाच को छोड़कर। ये क्या है, ये क्या बताता है, वर्तमान का कल्पना। क्या बताता है, वर्तमान का कल्पना। तो यहाँ क्या विल नहीं होगा, एम नहीं होगा, क्या आंसर होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज हाई टाइम दैट वी डैश दिस प्लेस। तो इट इज हाई टाइम दैट वी डैश दिस प्लेस। तो हमारे इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। चलिए मैं इसका ट्रिक बताता हूं। अगर जिस सेंटेंस में क्या दिख जाए, इट इज हाई टाइम, क्या दिखे, इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम, इट इज टाइम, इट इज राइट टाइम, इट इज अबाउट टाइम, तो उसको हम लोग सिंपल पास्ट टेंस बनाते हैं। किस तरह से, सिंपल पास्ट, सब्जेक्ट प्लस V2, सब्जेक्ट प्लस V2। तो क्या देखिए, इट इज हाई टाइम, तो सब्जेक्ट प्लस V2, सब्जेक्ट प्लस V2। तो इसमें कौन सा V2 है, सी, लेफ्ट। नेक्स्ट है, ही डैश हियर सिंस 1983। इसका आंसर आप लोग कमेंट में जल्दी से दीजिए। सुनाओ, आप लोग को दिख रहा होगा सिंस। अगर जिस सेंटेंस के लास्ट में क्या दिखे, सिंस या फोर, सिंस या फोर, अब प्लस क्या दिखे, टाइम, क्या दिखे, टाइम।
तो इसको बनाते हैं हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जब कोई एक्शन पास्ट में शुरू हुआ और वही एक्शन अभी भी क्या है, जारी है, तो उसको बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वी फॉर प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। इसका ट्रिक क्या है, सिंस फॉर प्लस टाइम दिख जाए तो हैज या हैव प्लस बीन प्लस वी फॉर, हैज या हैव प्लस बीन प्लस वी फॉर किसमें है, किसमें है, बस सी में। किसमें, सी में। को वह 1983 से, वो 1983 से यहाँ रह रहा है, यहाँ रह रहा। तो 1983 बीत गया लेकिन अभी भी रह रहा। नेक्स्ट है देयर इज अ गेम लास्ट वीक। इसका आंसर आप लोग कमेंट में जल्दी सा दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। या ठीक, देखिए ट्रिक क्या दिख रहा है, लास्ट। अगर माय डियर स्टूडेंट्स जिस सेंटेंस में क्या दिख जाए, लास्ट, क्या दिख जाए, पास्ट, क्या दिख जाए, यस्टरडे, क्या दिख जाए, एगो, क्या दिख जाए, द प्रीवियस डे दिख जाए, या बीटा कोई भी घटना, या पास्ट टाइम, क्या, तो पास्ट टाइम के साथ सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है भेटू। क्या क्या भेटू, तो क्या लास्ट, लास्ट वीक में कहा पिछले सप्ताह, तो लास्ट के साथ भेटू का प्रयोग करते हैं। इसमें कौन होगा माय डियर स्टूडेंट, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द नंबर ऑफ गेस्ट इनवाइटेड टू द पार्टी डैश 500, 500। ये क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जिसको बोलते हैं सिंटेक्स। क्या, सिंटेक्स। तो माय डियर स्टूडेंट्स अगर नंबर ऑफ के साथ क्या हो, दा हो, क्या हो, डिफिनिट हो गया, तो नंबर ऑफ के साथ क्या दिख जाए, आर्टिकल दा दिख जाए, तो आने वाले नाउन, आने वाले नाउन क्या होते हैं, आने वाले नाउन तो प्लूरल होते हैं, लेकिन वर्ब क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। वर्ब क्या होते हैं, सिंगुलर। लेकिन नंबर ऑफ से पहले क्या जाए, आर्टिकल आ जाए, आर्टिकल ए, तो आने वाला नाउन प्लूरल होता है, आने वाला नाउन प्लूरल, और आने वाला वर्ब भी क्या होता है, प्लूरल होता है। लेकिन दा दिख जाए तो दा नंबर ऑफ, तो आने वाला नाउन प्लूरल, लेकिन वर्ब क्या होता है, सिंगुलर। तो इसका आंसर कौन होगा, ए। नेक्स्ट है कि मोर बॉयज देन वन डैश कम। इसका आंसर आप लोग कमेंट में जल्दी सा दीजिए। ओके नाउ माय डियर स्टूडेंट्स मोर और देन वन अगर एक साथ दिख जाए, मोर देन वन एक साथ दिख जाए, तो आने वाला नाउन और वर्ब दोनों क्या होता है, सिंगुलर। लेकिन जब मोर और देन वन एक साथ ना दिखे, मोर और देन वन एक साथ ना दिखे, तो आने वाला नाउन क्या होते हैं, आने वाला नाउन क्या होता है, प्लूरल, और वर्ब भी क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। तो इसमें प्लूरल वर्ब कौन है, तो हमारे स्टूडेंट्स हैव है और आर। तो आर के बाद तो भी फोर आता, यहाँ क्या है, भी थ्री, क्या है, भी थ्री, तो हैव के बाद क्या आता, भी थ्री, और कम का भी थ्री कम ही होता। नेक्स्ट ये भी क्वेश्चन हमारे सिंटेक्स से, किससे, सिंटेक्स। इसका आंसर हम लोग कॉमेंट में दीजिए, जल्दी से कॉमेंट में दीजिए आंसर इसका। तो ना क्या दिख रहा है, द ब्रेव, क्या दिख रहा है, द ब्रेव। तो ब्रेव क्या हमारे एडजेक्टिव। तो अगर किसी भी एडजेक्टिव के साथ, अगर एडजेक्टिव के साथ क्या दिख गया, द, तो ये बन जाता है हमारे प्लूरल नाउन। क्या बन जाता है, प्लूरल नाउन बन जाता है। तो ब्रेव बहादुर, द ब्रेव मीन्स बहादुर लोग। रिच मीन्स अमीर, द रिच मने अमीर लोग। पुअर मीन्स गरीब, द पुअर मने गरीब लोग। बाल्ड मने टकला, द बाल्ड मने टकले लोग। तो फिर कैसा भाव लेते हैं, प्लूरल भाव लेते हैं। तो क्या होगा इसका आंसर, सी आंसर। द ब्रेव आर रिवार्डेड, बहादुर लोग को पुरस्कारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्टूडेंट, ये कंजक्शन में क्वेश्चन, किसका, कंजक्शन, सॉरी ये प्रीपोजिशन है। कौन सा प्रीपोजिशन, फिक्स्ड प्रीपोजिशन सा है ना, फिक्स्ड प्रीपोजिशन। कैपेबल के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगता है, जल्दी इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए कि कैपेबल के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया जाता है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में जल्दी सा दीजिए हमारे स्टूडेंट्स। चलिए ना, तो कैपेबल के साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन है ऑफ, क्या है, ऑफ। कैपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग, मैं कुछ भी करने के लिए सक्षम हूँ, कैपेबल ऑफ का सक्षम। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे स्टूडेंट्स, ये भी क्वेश्चन जो है प्रीपोजिशन से है ना, कंपेयर, क्या, कंपेयर। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट दीजिए कि कंपेयर के साथ विथ होगी, कि टू होगा, कि फ्रॉम होगा, कि बाय होगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट में जल्दी से दीजिए। सो नाउ कंपेयर, कंपेयर के साथ टू भी लगता है और कंपेयर के साथ विथ भी लगता है। अगर दो समान चीज के बीच तुलना किया जाता है, दो समान चीज के बीच में तुलना
किया जाता है तो कंपेयर के साथ विथ का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है हमारे स्टूडेंट? विथ का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब दो असमान चीज के बीच में तुलना किया जाता है तो कंपेयर के साथ टू लगता है। तो लाइफ इज कंपेयर टू जर्नी, तो लाइफ का तुलना किससे किया जा रहा है? जर्नी से। और ये दोनों क्या है? डिफरेंट थिंग है, दोनों अलग चीज है। तो जब दो असमान चीजों के बीच में तुलना होता है ना तो कंपेयर के साथ क्या लगता है? टू, और समान चीज के बीच में तुलना होता है तो विथ। तो ये दोनों यहाँ पर चीज क्या है? अलग अलग, इसलिए कंपेयर्ड टू होगा। क्या होगा? टू, कि लाइफ इज कंपेयर टू जर्नी, जिंदगी का तुलना, है ना, जिंदगी का तुलना यात्रा से किया जाता है। एक गाना भी हमारे स्टूडेंट्स, जिंदगी है सुहाना सफर। ओके, तो थैंक्स फॉर attending this session my dear students, and don't forget like and subscribe and share. Okay.